अब आपको अखिलेश यादव को बयान सुनवाते जिस पर केशव ने हमला बोला है। सुना है मोहरे मोहरा है। अखिलेश यादव ने कहा वो दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी एमएलए ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे, सरकार करे जीरो टॉलरेंस की नीति। कुछ लोग मोहरा बन गए हैं, वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? मयूर हमारे साथ जुड़े। मयूर, पहले मानसून ऑफर पर तकरार हुई, वार पलटवार हुआ, अब मोहरा शब्द आ गया है, अब मोहरा पर लगातार वार पलटवार हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो दिल्ली के मोहरे हैं और पासवर्ड है वाईफाई के, तो अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के मोहरे हैं। बिल्कुल, देखिए जो मानसून ऑफर का आप जिक्र कर रहे हैं, कल पत्रकारों ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी पूछा, तो वो कह रहे हैं कि ये जो मानसून ऑफर है ये मुझे विंटर ऑफर तक बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अभी भी वो अपनी बात से जो है बने हुए हैं और अखिलेश यादव बार बार ये बात कहते आए हैं। पहले भी इन्होंने कहा है कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ, और एक बार फिर से जब ये पूरा प्रकरण चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव ने ये एक्स पर पोस्ट किया था और कल भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मयूर आप बने रहेगा। एसएन सिंह बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े। सिंह साहब, वार पलटवार हो रहा है। पहले अखिलेश यादव ने मॉनसून ऑफर दिया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को, फिर अब उन्हें मौर्य साहब को मोहरा बताया है और वो मोहरा बताया है दिल्ली का, और कहा है कि वो पासवर्ड भी हैं। लेकिन अब डिप्टी सीएम भी पलटवार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के मोहरा है अखिलेश यादव। नहीं, देखिए सब लोग जानते हैं कि नेताजी ने कहा कि अखिलेश जी की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अखिलेश जी जो हमारे नहीं हुए, मतलब नेताजी के नहीं हुए, वो समाज के क्या होंगे। लेकिन वो अधजल गगरी छलकत जाए जो कहावत नहीं है। हो सकता है कि एक दो मत ज्यादा पा गए, हालांकि 14, 17, 19, 22 लगातार 20 बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई है। तो अखिलेश जी को पहले अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए, अपने को मजबूत करना चाहिए। बच्चे कहानी पढ़ते हैं गिलहरी और कौवे की, तो कौवा हमेशा बोलता रहता है, लेकिन जीतता कौन है? श्रमजीवी, जो श्रम करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, जनता के बीच में रहता है। तो मुझे लगता है कि जो हालत इनकी 17 में हुई थी, जो हालत 22 में हुई थी, जो निकाय चुनाव में हुई थी, वही हालत आगे आने वाले समय में होने वाली है। और वैसे भी आप देखिए ना कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कमोबेश वो जनता पार्टी से निकली हुई पार्टियां हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में किस के बाहर समाजवादी पार्टी जा ही नहीं पाती, जबकि भारतीय जनता पार्टी का देश के बहुत सारे राज्यों में सरकार, केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार, उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार। तो चिंता इस बात की करनी चाहिए कि जाति की राजनीति करने वाले, अपने परिवार की बात करने वाले, और जब सरकार में रहे तो सिर्फ अपने परिवार का भेद भरने वाले अखिलेश यादव जी की बात को सुनता कौन है? हाँ, ये अलग बात है। लेकिन सिंह साहब स्थिति तो है ही ना। अब कुछ तो खटपट है, कुछ तो अंदर खाने है, तभी तो वो तंज कस रहे हैं ना, तभी तो मौका मिल रहा है अखिलेश यादव को। नहीं, देखिए खटपट तो इन लोगों में है ही है। खटपट नहीं होता तो पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हुई इज कांग्रेस, हुई इज राहुल गांधी। नहीं, खटपट में आपकी बात कर रहा हूँ सर। खटपट में आपकी पार्टी के अंदर की कर रहा हूँ। ये सब घमंडिया गठबंधन में खटपट दिख नहीं रहा है। केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये होते कौन है? बंद बुद्धि वालों को पसंद कौन करता है? और आज समाजवादी पार्टी तो इस बात की चिंता कर रही है कि हमने अपनी जमीन पे। चलिए सर, सिंह साहब, वार पलटवार किए जा रहे हैं, सपा आप पर वार कर रही है और आप उन पर वार